बोंजूर आतूस, हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंडियन जानफी यूट्यूब चैनल। आज का व्लॉग स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक क्लिप दिखाना चाहूँगी। तो पहले आप उसको देखिए, फिर आपको समझ में आएगा कि ये व्लॉग में हो क्या रहा है। हाँ, जानकारी के लिए मैं बता दूं कि जो वीडियो आपको मैं दिखाने वाली हूँ वो लास्ट ईयर की है, बरसात के मौसम की, दुर्गापुर से रिवालसर रोड की। तो पहले आप वीडियो देखिए, फिर व्लॉग स्टार्ट करते हैं। बहुत ज़्यादा नुकसान आया है, बहुत ज़्यादा। तो अभी आप जो क्लिप देख रहे हैं वो जब मैं अपने घर से रिवालसर की तरफ जा रही थी, तो ये मैंने तब शूट की थी। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कितना बुरा हाल हो चुका है लैंडस्लाइड की वजह से, या जिसको हिंदी में हम भूस्खलन कहते हैं। तो ये ऐसे नेचुरली होता है, आजकल बहुत कॉमन हो चुका है पहाड़ों में, ऐसे पहाड़ों का खिसकना और बहुत सारी डिस्ट्रक्शन हो जाती है। तो इसी चीज़ को रोकने के लिए यहाँ पे क्या किया जाता है, जब लोग घर बनाते हैं या कोई अपनी चीज़ या ऐसा कोई मकान बनाना चाहते हैं तो क्या किया जाता है, तो उसी को आज हम इस व्लॉग में देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो सेम रीज़न की वजह से ये मेरे घर के नीचे का हिस्सा है, एक पिलर आप देख पा रहे होंगे, तो ये टॉयलेट है यहाँ पे। तो अभी हम इस चीज़ को प्लेन करके यहाँ पे एक वॉल बनाने वाले हैं, ताकि जो ये दिख रहा है आपको छोटा सा पहाड़ जैसा, इसको हम रोक सकें, क्योंकि इसके साथ में ही बिल्कुल हमारा घर है। वो भी आपको क्लिप में दिखाऊंगी आगे कि कैसे ये है। तो वही यहाँ पे अब काम चल रहा है कि कैसे कैसे इस चीज़ को किया जाता है, आज मैं आपको वही दिखाऊँगी। तो पहले यहाँ पे हमने जो था ये ठेके पे दिया था काम करने के लिए, तो बहुत सारे लोग थे काम करने के लिए इसको। तो सबसे पहले यहाँ पे खुदाई की गई नीचे वाले पोर्शन की तरफ से, क्योंकि जो वॉल बनाई जाएगी पहले ज़मीन के अंदर कम से कम जाती है। जो ये बनाई गई थी ये कम से कम 6 से 7 फुट ज़मीन के अंदर तक इसको पहले खोदा गया, ताकि जो नीचे से इसका बेस स्टार्ट किया जा सके। क्योंकि एकदम से ऊपर खड़ा कर देंगे, झटका लगा या धक्का लगा, ऊपर से कुछ खिसका, तो साथ के साथ गिर जाएगी। तो इसलिए कहते हैं कि मकान बनाने से पहले उसकी नींव मजबूत होना ज़रूरी है। तो वही चीज़ हो रही है, पहले इसको अच्छे से खोदा जाएगा नीचे से, कम 6 से 7 फुट गहरा इसको खोदा गया। फिर इसमें प्रॉपर पत्थर, ईंट, बेसिकली पत्थर होते हैं, ईंटें नहीं यूज़ होती। ये रेता, बजरी, सीमेंट वगैरह इसमें डाला जाएगा, वो यूज़ किया जाएगा। फिर इसके ऊपर धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप ऊपर के ऊपर बनाते जाएंगे हम उस वॉल को। जो ये चीज़ कर रहे हैं, वैसे बेसिकली इसको लोकल लैंग्वेज में लोग डंगा बोलते हैं। जो ये बनाया जा रहा है घर को सेफ रखने के लिए, इस पहाड़ को ऐसे रोकने के लिए, ताकि ये स्लाइड ना करे, खिसके ना, बारिश के मौसम में कोई नुकसान ना हो हमको यहाँ पे। तो अभी ये वही काम चल रहा है, नीचे से स्टेप बाय स्टेप हम ऊपर की तरफ जाएंगे। आज है सेकंड डे और रात को काफ़ी बारिश हुई थी, जिसकी वजह से मिट्टी और गीली होती जा रही है और खिसकने का डर बढ़ता जा रहा है। और आप देख सकते हैं कैसे धुंध पड़ी हुई है पूरी तरह से। तो इसी में काम चलता रहा। अब ये जो पत्थर हैं ये ला रहे हैं, यहाँ पे हमने मंगवाए थे पत्थर बाहर से, तो ये ला के यहाँ पे नीचे फेंकेंगे, ताकि यहाँ से इसको यूज़ करना ईजी हो जाएगा नीचे वाले पोर्शन में। ये लोग रेत लेके आ रहे हैं जो ऊपर सड़क के पास हमने फिकवाई। ये हो रहा है पिलर बनाने का काम, तो ये सरिया काट रहे हैं एक साइड से। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्क्वायर शेप के इन्होंने ब्लॉक्स से बनाए हैं, उसको अटैच कर रहे हैं। लंबे लंबे जो सरिये के हैं पोर्शंस, उनमें डाल के इसको प्रॉपर सरिये का बनाया जा रहा है, जो पिलर में होगा यूज़, ताकि इसको प्रॉपर सीधा हम खड़ा कर सके। कम से कम 9-10 फुट का है, नीचे से ऊपर तक प्रॉपर हमें जो चाहिए।
यहाँ पे भैया बना रहे हैं जो हमें पिलर्स में यूज़ करना है। अभी आपने सरियों में देखा कि स्क्वायर शेप्स के कुछ डाले हुए हैं हमने सरिये का बना के, ये वही बना रहे हैं। तो इसकी मेजरमेंट्स ऑलरेडी सेट है, ये जो बनाया गया है। ये क्या बोलते हैं, इसमें मेजरमेंट्स लेते हो, ये मतलब कि पूरा नाप के लेते हैं जो कीले लगा के रखे हैं आपने? नाप के लेते हैं। क्या होता क्या है, किस हिसाब से करते हो आप ये? तो ये फुट बाय 9 का देना है हमने पिलर ना, हाँ जी। तो उसको लगाना हमने 7 फुट बाय 9, 7 बाय 9, 2 इंच हमारी ऊंचाई आ जाती है हाँ जी। बाहर से ना, तो ये आएगा तो मतलब ये आएगा 7 का, ठीक है। तो ये पिलर भरना हमारा, फिर पिलर जब भरना तो 9 का करेगा और यहाँ पे आएगा 9, यहाँ से और यहाँ तक 9 इंच का आता है। ठीक है, ठीक है। उसके बाद ये पड़ेगा फुट का। तो ये अलग अलग भी होता है, जैसे डंगे के लिए पिलर देते हैं या फिर जो घर के लिए बनाते हैं उसके मेजरमेंट अलग अलग होते हैं कि सेम ही जाता है, पिलर सेम ही होता है? सेम नहीं होती वैसे तो, अगर देना चाहे तो बंदे तो अगर वो अपनी मर्जी का होता है, जैसे कि कई लोग फुट बाई फुट का भी देते हैं, जैसे कि फुट बाई फुट का भी देते हैं बंदे, वो होता है बिल्डिंग के साथ, जैसे कि इसमें मंजिल जानी तो है नहीं भी यहाँ ऊपर नहीं जाने। तो ये जो नीचे आप जिसको अड्डा बोल रहे हैं, तो ये तो बना बनाया भी मिलता होगा ना बाजार में, कि ये खुद ही? वैसे बिल्डिंग का बनाते हैं, बना होता है बिल्डिंग वाले बनाते हैं, बदली ये तीसरा दिन है, खुदाई हो चुकी है, उसमें फिलिंग का काम चल रहा है, पत्थर डाले जा रहे हैं। पर उसी बीच में एक छोटा सा हादसा हो गया, भैया के हाथ पे लग गई काफ़ी ज़ोर से जब वो ये चीज़ें कर रहे थे, उसमें डलवा रहे थे पत्थर वगैरह। ये जो हमारा पत्थर लगा, ये ऐसा है ना, 1-2 दिन में अपने आप ही जुड़ जाएगा। अगर इसको निकाल दिया ना आपने, तो इसमें ज़्यादा तंग करना, फिर हाथ नहीं लगना कहीं पे भी, निकालना हो तो इसको जैसे ही खोलोगे ना बाद में भी। थोड़ी सी हमने बस फर्स्ट एड कर दी ताकि थोड़ा सा उनको रिलैक्सेशन हो जाए, क्योंकि यहाँ पे हॉस्पिटल भी काफ़ी दूर मिलते हैं, होते ही नहीं हमारे यहाँ पे, बहुत दूर जाना पड़ता है। छोटा मोटा कुछ ना कुछ वो लगी थोड़ी है। डिटेल बोल रहे हैं ना कि थोड़ा बहुत साफ हो ना, ऊपर लगा देना टेप ना, माइक्रोन टेप, पट्टी लगानी, ऊपर लगा देनी टेप। ये है ना, मिट्टी मिट्टी नहीं जानी, फिर 1-2 दिन अंदर होएगा, ठीक है। इसको करना पड़ेगा, इसकी थोड़ा थोड़ा बड़ी फूक मार, बस बस। तो वो तो कर दिया अपने साइड नहीं, कोई नहीं कोई नहीं, जब ये निकलेगी ना उसको वापस रख देना ऐसे, फिर खाओ। लेके जाने तो ले भी जाना ना साथ में, है तो पेन किलर ही है। नीचे यहाँ पे स्पेस नहीं है कि हम अपना जो मिक्सचर है, रेत, सीमेंट, बजरी वगैरह इसको कर सकें, तो ये ऊपर किया जा रहा है। तो ऐसे एक जुगाड़ किया गया कि इसके थ्रू हम इसको नीचे डायरेक्टली उसमें पहुँचा सकें, जो नीचे वाली वॉल हम बना रहे हैं। तो ये शॉर्टकट बनाया गया ताकि थोड़ा इजीली ये काम हो सके, क्योंकि इसको उठा के नीचे लेके जाना वो टाइम वेस्टिंग और पावर भी ज़्यादा लगे, ह्यूमन पावर और थकने वाला काम है। तो यहाँ से डायरेक्ट इसको नीचे तक किया गया। कम से कम 4 दिन हमें नीचे वाली वॉल बनाने में लगे हैं।
तो अभी 2 दिन का ब्रेक लेने के बाद अब हमारा ऊपर वाला काम शुरू कर रहे हैं कि ऊपर वाले हिस्से में वॉल कैसे बनाएंगे, जो बिल्कुल हमारी ये पगडंडी है इसके साथ बनेगी, ये पूरी ऊपर तक आएगी। ये भी ऐसे ही कुछ 2 से 3 फुट नीचे की तरफ बनाई जाएगी, फिर उसके ऊपर उसको उठाया जाएगा। तो अभी वही काम यहाँ पे शुरू हो रहा है कि ऊपर की तरफ की यहाँ पे खोदा जाएगा इसको 2 से 3 फुट नीचे की तरफ को। तो जैसा मैंने आपको बताया था कि मिट्टी खिसकती है उसका डर रहता है, वही चीज़ हमारे साथ हुई कि हमने नीचे खोद दिया था 2 से 3 फुट, उसमें मटेरियल भी डाल दिया था और वो सारी उसके ऊपर आगे गिर गई, तो जो कि सारा ख़राब हो गया और हमारा नुकसान हो गया उसमें। अब ये खिसक रही है पूरी नीचे तक, तो वही चीज़ हमारे साथ हो रही है। चलो लेट्स सी अभी नेक्स्ट डे क्या करते हैं हम। तो ये चीज़ इतनी हो चुकी थी कि पूरा खिसक गया था। ये ऊपर जो सड़क है ये ऐसे ही है, इसके नीचे की पूरी मिट्टी अपने आप खिसकती गई, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा पानी आता है इस एरिया में, बहुत ज़्यादा बरसात का। तो ये पूरी इसमें नमी है मिट्टी में बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से ये आसानी से बड़ा आराम से जो हल्का सा हाथ भी लगाओगे आप तब भी वो खिसक रही है नीचे की तरफ। काफ़ी साल हो गए यहाँ पे पानी ही पानी आता है, तो जिसकी वजह से ऐसी सिचुएशन है। तो इसलिए हमने ये पूरा ब्लॉक कर दिया था ताकि यहाँ से कोई जाए ना, तो गिरने का डर ना रहे किसी का। इन शॉर्ट फिर ये नेक्स्ट डे थोड़ा सा देखा गया कि पूरी रात मिट्टी अब नहीं गिरी है, जितना उसको था वो खिसकनी थी वो खिसक चुकी थी। फिर हमने ये डालना शुरू किया ऊपर वाली वॉल को, नीचे का पोर्शन दोबारा से क्लियर किया गया। इसको फिर से 1 दिन लगा और उसके 1 दिन के बाद ये इतने पोर्शन पे हम पहुँचे थे। फिर इसमें पत्थर डाले गए, ये पूरी शटरिंग को फिक्स किया जा रहा है प्रॉपर्ली, ताकि जब इसमें मटीरियल डाला जाए वो खिसके ना हो, इतने पोर्शन में बना रहे आसानी से। ये वहीं अभी फिक्स कर रहे हैं, पूरा का पूरा शटरिंग को अच्छे से रखा जाएगा और फिर इसके नीचे भी प्रॉपर इसको सेट किया जाएगा। उस सारे काम के दौरान जितने भी हमने दिन ये लगाए हैं, हमारे आंगन की सिचुएशन कुछ ऐसी थी, कहीं पे रेत पड़ी है, कहीं पे बजरी है, कहीं पे सीमेंट है, वो तो पूरा का पूरा आंगन इन्हीं सब से फिल हो रखा था। हमको ये था कि हम थोड़ा जल्दी से जल्दी इसको क्लियर कर दे ताकि हमारा आंगन खाली हो, कि कुछ दिनों में हमारे यहाँ पे फंक्शन भी है, तो इसलिए हम इसको पूरा का पूरा क्लियर करवाना चाहते थे, जितना जल्दी हम करवा सकें। अब इन सब के बाद फाइनली हम इतने लेवल पे पहुंच गए हैं और ये जो पगडंडी थी वो हमें तोड़नी पड़ी, क्योंकि वो पूरी तरह से ख़राब थी और कच्ची पड़ चुकी थी, तो इसको दोबारा बनाया जाएगा। अगर आप नोटिस करें तो वॉल के ऊपर हमने पाइपें डाली हुई हैं, ये इसलिए डाली जाती हैं ताकि कभी अगर नमी भी इकट्ठी हो तो इन पाइपों के थ्रू बाहर चली जाए, वो इसके अंदर ना इकट्ठी होकर रह जाए। हमें कम से कम 9 से 10 दिन लग गए ये पूरा पोर्शन बनाने में, वो भी इतने ज़्यादा लोग लगे थे तब, अदरवाइज़ इसमें बहुत ज़्यादा वक्त लग जाता है। यहाँ कहते हैं कि जितना आपको खर्चा घर बनाने में नहीं आता उतना ये डंगा डालने में आ जाता है, तो ये सच है। ये सिचुएशन अभी मैंने खुद देखी। तो आप नोटिस कर सकते हैं कि नीचे वाला जो पोर्शन है वो नीचे में गहराई में कितना था, और जो ऊपर वाली ये वॉल है ये काफ़ी ज़्यादा है, ये कम से कम 7 से 8 फुट की है, 2 फुट नीचे और उसके ऊपर 7 से 8 फुट और भी है। ये देखिए वो पाइप जो मैंने आपको बताई थी, यहाँ से अगर नमी इकट्ठी हो तो वो बाहर आ सकता है पानी। दिस इज़ हाउ कि हमने ये जो ऊपर पगडंडी थी वो पूरी पक्की कर दी, यहाँ पे एक पाइप लगा दी ताकि जो पानी है बरसात का इकट्ठा हो वो साइड में से होता हुआ निकल जाए। तो पहाड़ों के व्यू के साथ ही अब मैं ये ब्लॉग ख़त्म करती हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब हमारे चैनल को इंडियन जन जरूर कीजिएगा।